तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है और उन्हें और भी अच्छी सीट चाहिए। तो जोसा ने गाइडलाइंस जारी की है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी गाइडलाइंस समझा दूंगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप फिर डाउट में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर अगली वीडियो बना दूँ। ओके, तो चलते हैं जो ऑफिशियल गाइडलाइंस आई है की ओर। तो देखिए, ये जो है वो जोसा की तरफ से ऑफिशियल गाइडलाइंस आई है कि CSAB के रिगार्डिंग या फिर जो पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो आपको पे करनी है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए, यहाँ पे सीधा लिखा गया हुआ है कि जिन बच्चों को सीट अलॉट की गई है उन बच्चों को 9 से 13 तारीख के बीच में 40,000 रुपये जमा करने हैं। ओके, ये NIT प्लस सिस्टम के लिए है मेनली। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है जोसा राउंड में, या तो वो 1 से 6 के बीच में किसी भी राउंड में उन्हें सीट अलॉट हुई हो, तो वे या तो 35,000 का पेमेंट या फिर 15 या 20,000 का पेमेंट उन्होंने किया होगा, लेकिन फिर भी उन्हें 40,000 की पेमेंट करनी है। ये सभी बच्चों को है जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है। ओके, जिन्हें सीट नहीं मिली उन्हें नहीं पेमेंट करनी है। किन्हें पेमेंट करनी है? जिन्हें सीट अलॉट हुई है। अब बात क्लियर हो गई। अब पार्शियल एडमिशन फ़ी कितनी देनी है? तो 40,000 रुपया देनी है आपको जनरल EWS OBC NCL इन 3 कैटेगरी के बच्चों को, और जो एक्स्ट्रा बच गए SC ST और PWD के सारे कैटेगरी के बच्चों को 20,000 रुपये पेमेंट करनी है। ओके, तो टोटल पहले आपने 35,000 किया था और अब 40,000, तो आपको टोटल मिला के 75,000। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मेरा ये 35 और 40 75,000 रुपये कहाँ गया? तो देखिए, ये आपके एडमिशन फ़ी में मैनेज कर दिया जाएगा। ओके, सो डोंट वरी मच अबाउट इट। उसके बाद जिन बच्चों ने ST ST की बात करें तो उन्होंने 15,000 और 20,000, तो यानी कि टोटल आपकी 35,000 रुपये हो गई। तो 35,000 उनका भी जो है वो एडमिशन या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर के फ़ीस में मैनेज कर लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ बहुत ही रेड लाइंस में लिखा हुआ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को कैंडिडेट्स हु डू नॉट पे पार्शियल एडमिशन फ़ी, जो बच्चे जमा नहीं करते हैं, ओके ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे जमा नहीं करते हैं 9 से 13 नवंबर के बीच में, उनकी अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। जो सीट उन्हें अलॉट की गई है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये एक तरह से मैंडेटरी है, सभी बच्चों को करना है जिन्हें सीट अलॉट हुई है। ओके, लेकिन लिखा हुआ है कि जो बच्चे और वो CSAB के वैकेंट सीट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे अगर वो सीट पेमेंट नहीं करते हैं तो। ओके, अब बात करते हैं कि देखिए, पार्शियल फ़ी पेमेंट करने के बाद क्या वो CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हाँ, ये वो बच्चे जो है वो एडमिशन, या तो उनका मन हो तो वो एडमिशन भी ले सकते हैं डायरेक्ट, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन CSAB राउंड, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है फॉर्मेलिटीज़ वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बच्चे जिन बच्चों को सीट मिली है, कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन, वो भी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एडमिशन फाइनल लिया हो या फिर नहीं लिया हो, लेकिन आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप 40,000 का पेमेंट एक्स्ट्रा करते हैं तब भी। ऐसा नहीं है कि आपने बस जोसा में कोई पर्टिकुलर सीट फिक्स हो गई अगर 56 नंबर की, तो अगर आपका मन है कि नहीं मेरा 56 से ऊपर के चांसेस मिलते, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं CSAB में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि जोसा की तरफ से आई है कि आपको पार्शियल मेन इसका जो नोटिस आई है, इसका कहने का मतलब है कि आपको 40,000 का पेमेंट करना ही होगा अगर आप जनरल EWS या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, और अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 20,000 का पेमेंट करना ही होगा। इनका कहने का बस सीधा ये मतलब है। और उसकी बाद जो जोसा की बिजनेस रूल्स हैं आप उसे भी पढ़ लें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एवरीबडी and subscribe to the channel.